Subscribe to Biology by Vibhu and click on the bell icon to get notified. वेलकम टू बायोलॉजी बाय विभू। और हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं, इस सीरीज़ के दौरान हमने डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट देखा, जिसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन के पॉलीमरेजेस के बारे में पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे इनिशिएट होता है उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन कैसे एलोंगेट होता है उसके बारे में भी देखा। आज हमारा ये जो वीडियो है, इसमें हम टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि टर्मिनेशन होते कैसे हैं प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। अगर हम देखें, ये जो प्रोकैरियोट के डीएनए होते हैं वो मोस्टली सर्कुलर होते हैं। वो सर्कुलर होने के कारण क्या होता है ना, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, अगर हम देखेंगे सपोज इस पोजीशन से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ, तो ये अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये आके इस डायरेक्शन में एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट के बारे में देखें तो यूकैरियोट में क्या होता है ना, मोस्टली वो जो डीएनए होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ठीक है, वो सर्कुलर नहीं होते। तो जिससे क्या होता है ना, बहुत सारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ जाता है और बहुत सारा टर्मिनेशन का पॉइंट आ जाता है। कभी कभार क्या होता है ना, एक जगह से ओरिजिन किया, जहाँ से ओरिजिन कर रहा है वहाँ पर आके कोई दूसरा आके एंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन साइट होता है और मल्टीपल टर्मिनेशन साइट होते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, बहुत बार कन्वर्जेंस के दौरान यहाँ पर टर्मिनेशन होता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है ना, जो हेलिकेज एक्टिविटी है वही आके खुद अपने आप में कन्वर्जेंस हो जाता है। ठीक है, सपोज आप इस केस में देखिए, ये इस डायरेक्शन में लीडिंग कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में लीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जो एमसीएम, दो एमसीएम होते हैं, ये परस्पर में यहाँ से टकराएंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे टकराएंगे मतलब कि कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा ना, यहाँ पर एक कन्वर्जेंस होगा जिसको हम एमसीएम कन्वर्जेंस कहते हैं। ओके, इसको हम रेप्लियोसोम कन्वर्जेंस भी कहेंगे। क्यों ना, जो रेप्लियोसोम होते हैं, रेप्लियोसोम क्या होता है ना, वो एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो रेप्लिकेशन को कैरी आउट करते हैं। तो वो क्या करेगा ना, यहाँ पर कन्वर्जेंस के दौरान ये टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन के लिए हमें सिर्फ दो प्रोटीन के बारे में सोचना है। पहला है ये जो सीएमजी असेंबली है, इस सीएमजी में जो एमसीएम होते हैं ये होते हैं प्राइमरी प्रोटीन, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा है ये जो है एससीएफ प्रोटीन। ठीक है, ये एससीएफ प्रोटीन क्या करेगा ना, ये एससीएफ होता क्या है असल में देखते हैं, ये होता है SCF-E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो SCF-E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स होता है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ये होता है SKP1 CDC53 col1 F वॉक्स प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करते हैं ना, यूबिक्यूटिनेशन करते हैं। मोस्टली K48 यूबिक्यूटिनेशन करते हैं। ठीक है, K48 यूबिक्यूटिनेशन इसको क्यों कहा गया है ना, K फॉर लाइसिन। ये जो अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन, वो एमसीएम के 7th मेंबर पर, हमने पढ़ा था जो एमसीएम का प्रोटीन है वो एमसीएम एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है जिसमें 2 से लेकर 7 तक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, वो जो 2 से 7 जो मेंबर होते हैं, वो जो 7th नंबर में जो प्रोटीन होते हैं, उसी 7 नंबर के प्रोटीन में ये क्या करते हैं ना, लाइसिन को यूबिक्यूटिनेट करते हैं। जब ये लाइसिन को यूबिक्यूटिनेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे K48 यूबिक्यूटिनेशन प्रोसेस, जो होता है कहाँ पे ना, एमसीएम के ऊपर होता है और एमसीएम का 7th मेंबर के ऊपर होता है। इससे क्या होता है ना, जो एमसीएम का प्रोटीन है वो यूबिक्यूटिनेट हो जाएगा, लेकिन वो इसके तुरंत बाद डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये एक P97 प्रोटीन के द्वारा क्या होगा ना, आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये P97 प्रोटीन क्या होता है, ये मोस्टली एक ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपेज होता है।
ठीक है। जिसका काम क्या है ना, वो असल में एक प्रोटीन रीमॉडलर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन रीमॉडलर का मतलब क्या है ना, जो प्रोटीन को रीमॉडल करते हैं, प्रोटीन का जो मॉडल होता है उसको ये चेंज करते हैं। तो वो चेंज के दौरान क्या होगा ना, वो इसको सेग्रीगेज एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो P97 है, इसका मेनली क्या होता है ना, इसमें सेग्रीगेज एक्टिविटी होते हैं। जो सेग्रीगेज एक्टिविटी क्या करते हैं ना, इसको डिसअसेंबल करने में सहायक होते हैं। हमें पता है कि सेग्रीगेट का मतलब क्या है, मतलब कि सेपरेट करना। तो क्या करेगा ना, ये सेग्रीगेट कर देगा वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो CMG प्रोटीन है, ये CMG को डिसअसेंबल कर देगा। जब CMG ही बिल्कुल डिसअसेंबल हो गया तो क्या होगा ना, कोई भी हेलिकेज एक्टिविटी यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देगा। जब हेलिकेज एक्टिविटी ही नहीं होगा तब क्या होगा ना, टर्मिनेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी और एलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एक बार फिर से समरी के दौरान डिस्कस करेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। हमें बस 2 प्रोटीन के बारे में याद रखना है। पहला है SCF प्रोटीन, दूसरा है P97 प्रोटीन, ओके। पहले क्या होगा ना, MCM का कन्वर्जेंस होगा, जहाँ पर क्या होगा ना, MCM E3 यूबिक्यूटिनेशन लाइगेज कॉम्प्लेक्स के दौरान SCF E3 यूबिक्यूटिनेशन लाइगेज के कॉम्प्लेक्स के दौरान ये यूबिक्यूटिनेशन में चला जाएगा। कौन सा यूबिक्यूटिनेशन होगा, K48 यूबिक्यूटिनेशन होगा। कहाँ पे होगा, 7th मेंबर पर होगा। MCM का जो 7th मेंबर है वहाँ पर होगा। वो K फॉर क्या होता है ना, K फॉर लाइसिन होता है। वो क्या होगा, जब यूबिक्यूटिनेटेड हो जाएगा तब उसको P97 आइडेंटिफाई करेगा। जो P97 होता है वो क्या होता है, वो एक ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपेज होता है, जिसके पास भालोसिन कंटेनिंग प्रोटीन है। मतलब कि वो एक भालोसिन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि एक प्रोटीन रीमॉडलर की तरह काम करेगा। प्रोटीन रीमॉडलर क्या होगा ना, वो प्रोटीन को रीमॉडल करेगा। किस तरह का रीमॉडल करेगा ना, सेग्रीगेट करेगा। ये सेग्रीगेज एक्टिविटी शो करेगा। जो सेग्रीगेट करेगा वो क्या करता है, मेनली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सेग्रीगेट करता है, जिससे क्या होगा ना, डिसअसेंबल हो जाएगा CMG प्रोटीन का। उसके बाद क्या होगा ना, टर्मिनेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CMG प्रोटीन ही डिसअसेंबल हो गया। जब CMG डिसअसेंबल हो जाएगा तभी एलोंगेशन नहीं होगा। जब एलोंगेशन ही नहीं होगा तभी क्या होगा ना, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रोसेस को समझ लिए तो आप DNA रेप्लिकेशन को पूरी तरह से समझ जाएंगे, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे एलोंगेट होता है, कैसे टर्मिनेट होता है। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप इसको एक लाइक दे दीजिए। अगर कोई भी डाउट है इसके दौरान तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे मैं ऐसे वीडियो और डाल सकूं। थैंक यू वेरी मच।